अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आज भी आप लोग खुशबाश होंगे। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता ही चला जा रहा है और सब लोगों को पता है कि जो पीडीएम है वो जगह जगह अपने जलसे कर रही है। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दोनों न्यूज़ हैं ये हमारी पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं, मतलब हमारे आर्टिस्टों के हवाले से हैं। लेकिन इसका ताल्लुक सियासत के साथ है और वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसे है कि आप लोगों को पता होगा कि पीडीएम का एक जलसा जो पहले गुजरांवाला में हुआ था, उसी के तसलसल में अगला जो जलसा है वो हुआ कराची के अंदर, जिसकी मेज़बानी कर रहे थे बिलावल भुट्टो यानी कि पीपल्स पार्टी। अब वहाँ पर जब पहुँचे मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, तो वहाँ पर पहुँची मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर साहब। लेकिन जब ये लोग पहुंचे तो इन्होंने ये सोचा कि जलसे पे जाने से पहले हम मज़ार कायद पे हाज़िरी ज़रूर देंगे और वहाँ पर सलाम करेंगे। मगर हुआ क्या कि जब मज़ार कायद पर पहुँचे तो कैप्टन सफदर साहब के जज्बात थोड़े और ज़्यादा भड़क उठे और वो थोड़े जज्बाती होते हुए उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगवाना शुरू कर दिए और साथ में उन्होंने फातिमा जना के हक़ में भी नारे लगाना शुरू कर दिए। अब उस सिलसिले में आपको पता है कि वो गिरफ्तार भी हुए और बाद में उनकी ज़मानत भी हो गई। मगर इस पे जो हमारी पाकिस्तानी फ़ैशन और शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने अपना बहुत बुरा रद्द अमल जो है वो देना शुरू कर दिया। इस पे हमारी जो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के अदाकार हैं उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, हमारे वेटरन एक्टर हैं, बहुत ही सीनियर एक्टर हैं खालिद अनम साहब। बहुत सारे ड्रामाज़ में आपने इनको देखा होगा। उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वोट को इज़्ज़त दो के नारे जब कैप्टन सफदर लगा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं इतने जोश में आ गया था, मुझे इतना गुस्सा आया कि अगर मैं वहाँ पर मौजूद होता तो मैं कैप्टन सफदर के मुंह पर थप्पड़ मार देता। यानी इतनी बड़ी बात उन्होंने की और साथ में उन्होंने कहा कि जो बानी कायद हैं वो हमारे बानी हैं और हम लोग ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे वीना मलिक के बारे में कौन नहीं जानता कि वो पीटीआई के हक़ में जब ट्वीट्स करती हैं तो बहुत दमदार और धुआंधार किस्म के वो ट्वीट्स करती हैं। तो वीना मलिक ने भी ये कहा कि ये बेहुरमती है और इस तरह की बेहुरमती को हम हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आगे बढ़ें तो फ़ख्र आलम जो हैं उन्होंने अपना इस बारे में बयान देते हुए ये कहा कि हम माज़रत ख़्वाह हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कि वहाँ पर इस तरह का वाक़या पेश आया। इससे आगे बढ़ें तो एक मॉडल एक्ट्रेस हैं आमना इलियास, आए रोज़ अपने अजीबो-गरीब किस्म के बयानात से वो लोगों को कुछ ना कुछ हैरान करती रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत हैरान हूँ कि इस तरह के नारे लगवाए वहाँ पर जाकर वोट को इज़्ज़त दो के कैप्टन सफदर ने, क्या वो अपने माँ बाप की कब्रों पर जाकर भी इस तरह करते हैं? ये सवाल पूछा आमना इलियास ने। साथ ही आमना इलियास ने ये भी कहा कि सियासत में और गटर में कोई भी फ़र्क नहीं है। बहुत बड़ी बात की और इस पे आमना इलियास को काफ़ी लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तनकीद करें, ज़रूर करें, लेकिन सियासत को आप गटर के साथ तशबीह दे रही हैं क्योंकि अच्छे और बुरे लोग जो हैं वो हर जगह पर पाए जाते हैं। तो ये सरासर गलत बात है कि आप सियासत को और गटर को आपस में मिला रही हैं। तो इस बात पे आजकल उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। तो ये तो हो गए हमारे आर्टिस्ट जिन्होंने अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया है और उन्होंने इस चीज़ को हरगिज़ पसंद नहीं किया। जबकि मरीम नवाज़ साहिबा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर ज़रा जल्दी जज्बाती हो जाते हैं और इसको कुछ लोगों ने गलत सेंस में तरह तरह के मीम्स और तरह तरह के वीडियोज़ बनाकर पब्लिसाइज़ करना शुरू कर दिया। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ और दूसरी खबर ये है कि आजकल हमारे जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं और क्रिकेटर्स हैं, जिसमें शोएब मलिक भी हैं, बाबर आजम भी हैं, हमारे जो शहजाद रॉय सिंगर हैं, फिर उसके बाद हमारे जो आर्टिस्ट हैं हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और वसीम अकरम, इन तमाम लोगों ने आजकल सोशल मीडिया पर और मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीर जारी की हैं जिसमें उनकी फिंगर की टिप के ऊपर नेल पॉलिश लगी नज़र आती है। और इस पे बहुत सारे लोग हैरान परेशान हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे ये जो मर्द हजरात हैं ये अपने नाखूनों के ऊपर नेल पॉलिश क्यों लगा रहे हैं और इस नेल पॉलिश का मकसद क्या है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक बैनुल अक़वामी जिसे कहते हैं एक तहरीक है कि जिसके अंदर होता क्या है कि इसको कहा जाता है, जैसे मी टू का आपको पता है कि आया था, इसी तरह से इस तहरीक में वो लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के साथ गलतकारी होती है। तो ऐसे बच्चों की आवाज़ के लिए उन्होंने इस नए एहतजाज को नाम दिया है दी पॉलिश्ड मैन का। दी पॉलिश्ड मैन के अंदर जिसने भी इस तहरीक के हक़ में
آواز اٹھانی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس کے اوپر نیل پالش لگاتا ہے اور اپنی تصویر جو ہے وہ شیئر کرتا ہے، جس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اس تحریک میں، ہم بھی اس آواز میں، ہم بھی اس احتجاج میں شامل ہیں۔ تو دراصل جو ہمارے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں ہمایوں سعید کو، عدنان صدیقی کو، وسیم اکرم کو اور ان تمام آرٹسٹوں کو، جو پریشان ہو رہے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نیل پالش لگانے کا مقصد کیا ہے، اب میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ یہ دی پالشڈ مین کے نام سے ایک تحریک چلی ہے جس میں بچوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کی آگاہی اور ان کے ساتھ غلط کاری کو کے خلاف یہ اٹھائی گئی ہے، جو کہ بہت اچھی ہے، اور چاہے وہ بین الاقوامی ہے، چاہے وہ دوسرے ممالک کی، لیکن ہے بچوں کے حق میں، تو اس کے خلاف ضرور آواز اٹھائی جانی چاہیے، اس کے میں بھی حق میں ہوں۔ اور امید کرتی ہوں کہ یہ دونوں خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ خاص طور پہ آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتانا ہے کہ جو آرٹسٹوں نے اپنے ویوز شیئر کیے ہیں کیپٹن صفدر کے حوالے سے، کیا انہیں اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے یا نہیں کرنے چاہیے تھے، یا کیپٹن صفدر نے اگر غلطی کی تو کس حد تک کی، اور آپ کی نظر میں کیپٹن صفدر صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ سب چیزیں میں کامنٹ سیکشن میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشنز ٹائملی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔